अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो सबके सामने हैं। और दो जो है वो ग्रुप्स हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का और नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। अब इस तमाम सिचुएशन में एक रेफरेंस जो आया था जस्टिस सद्दात तारिक मसूद के ख़िलाफ़, लेकिन उससे कबल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ भी 2-3 रेफरेंसेस आए और उस रेफरेंसेस की कार्रवाई के लिए जस्टिस सद्दात तारिक को ज़िम्मेदारी दी गई कि वो इंक्वायरी करके बताएं। तो उसके बाद पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जो है वो प्रेस रिलीज़ आती रहीं। और फिर आज सरदार मसूद के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया, उन पर क्या एलिगेशन है वो भी हम जो है जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद बलोच साहब, न्यू टीवी से वाबस्ता हैं और इन ख़बरों पर बड़ी नज़र रखते हैं। और साथ साथ आज पाकिस्तान बार की आज जो प्रेस रिलीज़ आई है वो भी एक हैरान कुन है। वो सद्दात तारिक मसूद की हिमायत में आई है, लेकिन माजी में हमने देखा कि यही पाकिस्तान बार कौंसल थी जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया तो वो खुद रेफरेंस फ़ाइल करने वाली पार्टी में शामिल हो गई और उन्होंने खुद भी एक रेफरेंस फ़ाइल किया। तो सैयद बलोच साहब, इन दो मामलात पर ये जो पाकिस्तान बार है चाहे सुप्रीम कोर्ट बार हैं, ये तकसीम नज़र आती हैं, अदलियत तकसीम नज़र आती है। तो ये सरदार तारिक के ख़िलाफ़ एलिगेशन उनके ख़िलाफ़ क्या लगाया गया रेफरेंस के ऊपर, और आज पाकिस्तान बार की जो प्रेस रिलीज़ है वो क्या बता रही है? बहुत शुक्रिया अबरार अस्तोरी साहब। ये रेफ़रेंस जो है ये ग़ालिबन जून के महीने में ये भिजवाया गया था, लेकिन मंज़र आम पर ये अब आया है। और ये सिविल सोसाइटी की कोई ख़ातून है, आमना मलिक, लाहौर से इनका ये वकील हैं। और इनकी जानिब से जो रेफ़रेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भिजवाया गया है, उसमें कोई 2 करोड़ 46 लाख रुपए की रकम का कोई मामला जो है वो सामने आया है। और उसमें ये कहा गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद 2 करोड़ 46 लाख रुपए के जो कोई वाज़े तौर पर उसके कोई दस्तावेज़ी शवाहिद पेश नहीं कर सके कि ये पैसे उनके पास कहाँ से आए, कहाँ से उनकी ये इनकम हुई, और इस तरह के कोई शवाहिद उनकी जानिब से एफबीआर को जमा नहीं करवाए गए। और आपको याद है कि आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी करप्शन की बुनियाद पर जो है वो एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुआ था कि इनकी जानिब से जो लंदन में कुछ जायदादें ख़रीदी गई हैं उसके लिए उसके जो ज़राए आमदन है वो जी। ज़ाहिर नहीं किए गए, वो डिस्क्लोज़ नहीं किए गए। तो अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ही हम ख्याल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम नज़र डालें गुज़श्ता तकरीबन कोई डेढ़ साल की दौरान, जब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये ओहदा संभाला है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं उनके दरमियान इख्तलाफात और जो लड़ाई झगड़े हैं या जो तनाव की कैफियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह ये है कि अब से कुछ चंद माह पहले ग़ालिबन ये फरवरी या मार्च के महीने बनते हैं इस साल के आगाज़ पर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसी तरह की शिकायत दायर की गई। सिंध बार काउंसिल की जानिब से एक दरख्वास्त आई, ग़ालिबन खैबर पख्तूनख्वा बार और पाकिस्तान बार की जानिब से भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की गई। फिर मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग की जानिब से भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई। मुस्लिम लीग नून के ही लायर्स विंग के एक जो साबिक काउंसलर थे इस्लामाबाद से, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाई गई। तो अगर हम पिछले तकरीबन कोई 1.5 साल के दौरान देखें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़्यादातर शिकायत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल या उनके जो हम ख्याल जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ दायर हुई हैं। और अब ये तकरीबन ये पहली शिकायत है तहरीरी तौर पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई है, और इसके अंदर 2 करोड़ 46 लाख रुपए की रकम का जो है वो इंदिया दिया गया है कि ये रकम जस्टिस सरदार तारिक मसूद इसका कोई बज़ाहिर दस्तावेज़ी शवाहिद पेश नहीं कर सके कि ये रकम उन्होंने कहाँ से ली, अगर कहीं से कमाई है तो किस ज़रिए आमदन से कमाई है। और कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि इस हवाले से
एफबीआर की जानिब से कोई ख़त भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद को लिखा गया था, और उस ख़त में एफबीआर की जानिब से इसी रकम के ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जुर्माना भी किया गया है, और वो जुर्माना भी लाखों रुपए में है। और जबकि दूसरी जानिब ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को एफबीआर का नोटिस नहीं मिल सका था, जिसकी वजह से वो इस बारे में कोई ज़्यादा जो दस्तावेज़ी शवाहिद या उसके जो आप समझें कि मनी ट्रेल है, वो नहीं दे पाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात व वाक़यात हैं, वो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। दो ग्रुप्स हैं जजेस के, एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, दूसरे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं। अगले महीने 16 सितंबर को वो बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान होंगे, और 13 माह के लिए यानी ग़ालिबन 25 या 26 अक्टूबर 2024 को वो अपने ओहदे से सुब्कदोश होंगे। तो अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक वाज़ेह तफरीक जजेस के दरमियान बन चुकी है, और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस हो, या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, या अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ ये शिकायत हो, इन तमाम की जो बुनियाद अगर हम पीछे जाके देखें तो इसमें यही जजेस के दरमियान जो ग्रुप बंदी है या जो इख्तलाफात हैं, वो इस नहज पर शायद पहुँच चुके हैं कि अब इसमें दोनों ग्रुप्स के जो वकला हैं, वो भी बाकायदा तौर पे अब इसके अंदर उन्होंने भी मदाखलत शुरू कर दी है, या वो इसमें बाकायदा मुलव्वस होना शुरू हो गए हैं, पार्टी बनना शुरू हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे वही जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मुस्लिम लीग नून के जो लॉयर्स विंग है उनकी जानिब से चीफ जस्टिस और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सिंध बार काउंसिल हो, केपी बार काउंसिल हो, ये तमाम वो बार काउंसिल्स या वकला तंजीमें हैं जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो बयानिया है या उनका जो मौक़िफ़ है, ये उसकी तरफ झुकाव रखने वाली तमाम वकला तंजीमें हैं। फिर अब मौजूदा में अगर आप देख लें तो इसमें जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उनके ख़िलाफ़ एक ये शिकायत आई है, और इसके बारे में कुछ जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इसके पीछे भी मुमकिना तौर पे वही लॉबी हो सकती है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान या उनके हमख्याल जजेस का नुक्ता नज़र रखने वाले लोग हैं। तो अब वो जो टकराव की एक कैफ़ियत गुज़श्ता कई महीनों से हम जजेस चैम्बर तक या जो जजेस ब्लॉक की राहदारियों तक देखते महसूस करते नज़र आ रहे थे, अब वो बाकायदा तौर पर जजेस सुप्रीम कोर्ट की अदालतों में, कमरा अदालत तक, और जजेस के जो ज़ाती इख्तलाफात हैं वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर ये यकीनन एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि 2 करोड़ 46 लाख रुपए उन्होंने कहाँ से लिए, किसी से कर्ज़ लिया, किसी से तोहफ़े में ये रकम मिली, या इसका कोई और ज़रिया आमदन है। उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई वज़ाहत नहीं की। और अगर एफबीआर जैसा कि ज़राए बताते हैं कि एफबीआर की जानिब से जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जुर्माना भी किया जा चुका है, कोई ख़त भी लिखा गया था और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया, तो फिर मामलात जो हैं वो मज़ीद गंभीर और मशकूक होते हैं। लेकिन यकीनी तौर पे अगर उनको एफबीआर का कोई नोटिस वग़ैरह नहीं मिला, तो इसमें वो एफबीआर से दोबारा रब्ता भी कर सकते हैं कि मुझे आपका नोटिस नहीं मिला, और नोटिस दोबारा भिजवाने का भी वो कह सकते हैं। उसके जवाब में फिर वो अपना जो भी उनका मौक़िफ़ हो वो एफबीआर को जमा करवा सकते हैं, और मुमकिना तौर पे इसकी जो मुकम्मल एक मनी ट्रेल है वो उनके पास ज़रूर मौजूद होगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने बहुत सारी जायदादें बनाई, और उनकी जो बनाई गई जायदादें थीं वो बड़े सस्ते दामों उन्होंने बनाई, और चांदी माह के अंदर उनके अंदर कई गुना उनकी मालियत में इजाफ़ा हुआ। उनके अब 2 बेटे हैं, उनकी बेटों की एक लीगल फ़र्म है, उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटों की लीगल फ़र्म को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया। फिर उनकी एक साहबज़ादी लंदन में ज़ेर तालीम थी, उनको जो अखराजात की मद में जो पैसे भेजे जाते थे उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम आया कि वो जो पैसे भेजे गए डॉलर्स की सूरत में या पाउंड्स की सूरत में, यूरो की सूरत में, वो भेजने वाले कुछ और लोग थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है वो उन्होंने खुद नहीं भिजवाए। तो इस तरह के इल्ज़ामात जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर भी थे। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ गई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक जजेस की सियासत थी
जो एक कानूनी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ या जो उनकी कानूनी राय है उसमें इख्तलाफ की सूरत में हमें अदालती फ़ैसलों में या अदालती अहकामात की सूरत में, ऑब्ज़र्वेशंस की सूरत में देखने को मिलती थी। अब वो चीज़ें शायद खुल कर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लेवल तक पहुँच चुकी हैं। और अब जस्ट इसके ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल का भी आज आप जैसा कि आपने बताया कि एक एलामिया जारी किया गया और पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ इस शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए इसको वापस लेने का मुतालबा किया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता इसी साल के आगाज़ में मार्च के महीने में पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की तहकीकात करने का मुतालबा किया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ इन इल्ज़ामात की तहकीकात कराएँ और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को ओहदे से बरतरफ़ किया जाए। लेकिन अब जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो पाकिस्तान बार काउंसिल के बयानिया और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जो समझें कि जो मौक़िफ़ या उनका जो नुक्ता नज़र है वो आपस में दोनों चौके मेल-जोल खाते हैं, तो अब पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से बजाय इसके कि वो ये प्रेस रिलीज़ में मुतालबा करते कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भी इन इल्ज़ामात की तहकीकात करें और अगर ये इल्ज़ामात जो इस शिकायत में दायर किए गए हैं वो दुरुस्त हैं तो फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी ओहदे से बरतरफ़ किया जाए। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल की मैं समझता हूँ कि ये बदनीयती है, ये दोगलापन है कि वो एक मखसूस माइंड सेट रखने वाले जजेस की मुखालफत कर रहे हैं, जबकि दूसरे माइंड सेट रखने वाले जो जजेस हैं उनकी वो भरपूर तरीके से हिमायत कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर किसी किस्म की कोई शिकायत आती है तो वो उस शिकायत के ऊपर तहकीकात कराने के भी रवादार नहीं और वो कहते हैं कि ये बदनीयती पर मबनी है और इसको वापस लिया जाए। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया 2019 में, तो उसको भी कहा गया कि यह बदनीयती पर मबनी है। तो जो चीज़ें जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल या उनके जो दीगर हम ख्याल बरादर जजेस हैं उनके खिलाफ कोई भी उठ के कोई भी वकील जो है वो उल्टी सीधी कोई शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए तो आप फौरी कहते हैं कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो पहली दरखास्त मुस्लिम लीग नून लायर विंग के एक वकील की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी, उसमें अगर आप वो दरखास्त पढ़ें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, शवाहिद क्या थे, रिलायबल सोर्सेज क्या थे, बार रूम्स के अंदर होने वाली गॉसिप्स को आप जो है वो ज़राए बता के उसकी बुनियाद पर आप एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर शिकायत दर्ज कर देते हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता चंद माह पहले सुप्रीम कोर्ट में ही गालिबन पंजाब इलेक्शन केस चल रहा था और उसके दरमियान में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऊपर जो है वो गालिबन एतराज़ उठाया गया था। लेकिन उसमें फिर चीफ जस्टिस की जानिब से अपने उनके एक दोस्त थे साबिक कुलीग जो चीफ जस्टिस वफाकी शरीयत कोर्ट अब तैनात हुए हैं इकबाल हमीदुर रहमान, उनका हवाला दिया कि उनके खिलाफ भी इसी तरह वकला तंजीमों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई करने का मुतालबा किया। लेकिन जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो बेगुनाह साबित हुए, लेकिन उससे पहले ही वो अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने की वजह से वो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए थे। तो हमारी जो वकला तंजीमें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत जो दीगर मुल्क भर की बार काउंसिल या बार एसोसिएशंस हैं, वो सियासी मकासद के लिए इस तरह के जो दरखास्तें हैं या इस तरह की जो शिकायत हैं वो दायर करती हैं और उनका मकसद जो आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होता बल्कि उनके सियासी मकासद होते हैं और उनका मकसद एक मखसूस नुक्ता नज़र रखने वाले जजेस को टारगेट करना और उनको हिट करना होता है। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और चीफ जस्टिस के खिलाफ जो इस तरह की शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई हैं वो इस बात का वाज़ेह सबूत है। और अब जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई है तो उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है जैसा उनका जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ था। तो ये मेरे ख्याल में हमारी वकला तंजीमों को भी इसके ऊपर जो है वो कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए कि अगर किसी भी फ़र्द के खिलाफ कोई भी जज हो, सारे काबिल एहतराम हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हों या जस्टिस सरदार तारिक मसूद हों, लेकिन
अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की दरख्वास्त या कोई शिकायत आती है, तो आप एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाएँ ना, जो अक्रॉस द बोर्ड तमाम जजेस के लिए एक जैसा हो। आप एक जज के लिए एक इख्तियार कर रहे हैं, उसमें आप खुद फ़रीक बन रहे हैं, और दूसरे जज के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत आई है, तो बग़ैर तहकीकात किए, बग़ैर उसकी कोई छानबीन या इंक्वायरी कराए आप कह रहे हैं जी कि इसको बदनीयती पर मबनी करार दे के वापस लिया जाए। तो कानून अगर सबके लिए बराबर है, तो फिर उसका इतलाक़ भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जो मुंतखब काबीना है या एग्ज़ेक्टिव कमेटी है, या जो मुंतखब क़यादत है, वो समझती है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ रेफ़रेंस दुरुस्त है, क्योंकि वो उनके नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ़ करते हैं, और जस्टिस जो सरदार तारिक मसूद है, उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत या कोई रेफ़रेंस दायर हो, तो वो बदनीयती पर मबनी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल की जो सोच है, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद या उनके जो हम ख़याल जजेस हैं, उनके साथ वो सिंक्रोनाइज़ होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई पेशा वराना बददियानती है। हमारी बार जो तंज़ीमें हैं, उनको इस तरह के इक़दामात से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी और को कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो वकला तंज़ीमों की अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो शदीद